क्या आप मिस रीना बोल रही हैं? हमें न्यूज़ मिली है कि सड़क हादसे में आपके पति जीत की मौत हो गई है। एक अनजान कॉल पर कोई औरत घबरा कर बोलती है। उत्तर प्रदेश के मऊ की 26 साल की रीना को परिवार ने निकाल दिया था क्योंकि वह अनाथ जीत नाम के लड़के से शादी जो कर बैठी थी। जीत दरअसल एक शिपिंग कंपनी में काम करता था। पति की मौत की खबर सुन रीना को बहुत बड़ा झटका सा लगा था। रीना फोन को पटकती है और फिर कहती है, आखिर क्या गलती थी? क्या बिगाड़ा था? हाँ, भगवान, आप पागल कर दीजिएगा। मुझे क्यों? हाँ, विधवा बना दिया। क्या बिगाड़ा था मेरे पति ने? हाँ, क्या बिगाड़ा था उसने? हाँ, उसने इतना कहा ही था कि जीत के फोटो फ्रेम में से आंसू की 4 बूंदें उसके हाथ पर आ गिरती हैं और उसके इतना कहने भर से ही फोटो फ्रेम गिरकर टूट सा जाता है। इतने में ही जीत का दोस्त उसी समय वहां आ जाता है और वो बोलता है, अरे जीत, आपका पति, मैंने सुना उनके बारे में। कौन हो तुम? मैं जीत का दोस्त हूँ। अच्छा, ठीक है। अब क्या लेने आए हो? मेरे पति की मौत हो गई है और इन्हें खैरात चाहिए। भागो यहाँ से। अपने आप को संभालिए रीना जी। अरे देखिए कैसा है कि जीत जैसे ही अपने बाइक के ऊपर बैठा था, अचानक से ही आग लग गई और जीत वहां से गायब हो गया। वो गाड़ी में आग नहीं लगी थी, सड़क पर लगी थी। इसे देखकर मैं भी दंग रह गया था। हमारी पूरी सेल्स की टीम यही सोच रही थी कि ये क्या हो रहा है। क्या कुछ भी बोलते हैं आप? एक तो मेरे पति की मौत हो गई है और आपको यहाँ पर मजाक सूझ रहा है। दफा हो जाइए मेरे घर से। निकल जाइए, अभी कहती हूँ, निकल जाइए। रीना बोलती है। इतने में ही मिंटू फिर से बोलता है, मेरी बात का भरोसा कीजिए, मैं सही कह रहा हूँ रीना जी। जैसे ही रीना और मिंटू बातें ही कर रहे थे कि अचानक से ही लोन वसूली वाले आ जाते हैं और बोलते हैं, ओए ओए ओए, कोई कैसे नहीं मिलेगा। 10 लाख हमारा लोन। क्या भाई, भूल गए? हाँ, किस्तें नहीं दोगे? देखिए, यहाँ पर अब मेरे पास कोई पैसे नहीं है। और कहाँ से लाऊंगी मैं आपको पैसे? कहाँ से दूंगी? भगवान के लिए यहाँ से चले जाइए। यहाँ ऐसा ही होता है, हम लोन डिपार्टमेंट वाले हैं। हाँ, कोई वसूली वाले नहीं। तुम्हारा इंस्टॉलमेंट जब तक तुम नहीं दोगे ना, तुम्हारे घर का एक एक सामान हम बेच कर वसूल करेंगे पैसे। इतना बोलकर वो सभी उसके घर पर तोड़ फोड़ करने लग जाते हैं। तभी पीछे से कोई कहता है, रुक जाओ। रीना पीछे मुड़कर देखती है तो वो कोई और नहीं, मिंटू ही रहता है। मिंटू बोलता है, अरे मैं दूंगा तुम्हारे पैसे। बोलो कितने चाहिए? बहुत पैसे हैं मेरे पास। उन सभी में से एक आदमी बोलता है, अभी के लिए तो बस 5 लाख ही चाहिए। उस समय मिंटू ऑनलाइन पेमेंट के जरिए उनके पैसे चुका देता है। रीना बोलती है, थैंक यू मेरी हेल्प के लिए। आप एक देवता हैं मेरे लिए अब से। तभी मिंटू कहता है, नहीं 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 रीना जी, देवता नहीं, पति बोलिए। मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। मैं आपका दीवाना हूँ और मैं आपका उधार माफ कर दूंगा अगर आप मुझसे शादी कर लें। तभी चौंकते हुए रीना बोलती, क्यों?
क्योंकि आप पैसे तो चुका नहीं पाएंगे, इसीलिए शादी ही कर लेते हैं। सोच लीजिए कैसे घर चलेगा, भीख मांग कर खाना पड़ेगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। करीबन 5 मिनट सोचने के बाद रीना कहती है, कुछ साल बाद दोनों ही एक बच्चे को गोद लेते हैं और उस बच्चे का नाम नीरव रखते हैं। उसी साल मऊ के बरगद के पेड़ पर सफ़ेद रोशनी आ गिरती है और एक आदमी सफ़ेद कपड़े में उसी रोशनी से निकलता है। सभी गांव वाले डर कर भागते हैं क्योंकि सभी ने जीत की दर्दनाक मौत को अखबार में पढ़ा था और अभी जीत ही उनके सामने था। सभी बोलते, भागो भागो भागो, अरे अरे भूत आया, भाग भाई भाग, अरे तेरे को पकड़ेगा। नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना। इतने में ही जीत बोलता है, मैं इंसान हूं, मैं जिंदा हूं, आ जाओ मेरे पास आ जाओ, डरो नहीं। जीत बोलता है, क्या होगा आगे? क्या जीत सच में जिंदा है या ये जीत का भूत था? रीना का क्या होगा जब वो जीत से मिलेगी? जानने के लिए सुनते रहिए हमारे साथ इस उम्दा स्टोरी को, जिसका नाम है अमर लायन एक योद्धा, मेरे यानी हैरी कश्यप के साथ, सिर्फ हमारे हैरी कश्यप चैनल पर।